हेलो फ्रेंड्स, मैं एस के सैनी है। मैं आशी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे देसी बैंकरों के दोष के निवारण के उपाय। क्या रीज़न है कि देसी बैंकरों के अंतर्गत जो कमियां हैं उसको दूर कर दिया जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में वो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, जिससे ग्रामीण जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। हम लाख इनके कमियों को निकालने, 1 लाख इसके अंतर्गत दोष है, लेकिन गांव की 40% जनसंख्या इस देसी बैंकरों पे ही आश्रित है। तो हमें ज़रा विचार करना चाहिए कि ऐसा कोई उपाय करना चाहिए, ऐसी कोई व्यवस्था बनानी चाहिए कि देसी बैंकर्स को ख़त्म किए बिना ही उसमें सुधार करके जनता को लाभान्वित किया जा सके। तो देखते हैं, जो पहला आपको पॉइंट दिया गया है कि रिजर्व बैंक का नियंत्रण, यानी रिजर्व बैंक का नियंत्रण, ये आपको मैंने बना दिया आरबीआई, और यहाँ पे अब मैंने बनाया आपको देसी बैंक, कमर्शियल बैंक, ये कमर्शियल बैंक जिसको व्यापारिक बैंक कहते हैं, और हमने यहाँ पे बना दिया आपको देसी बैंकर्स। यानी कहने का मतलब है कि रिजर्व बैंक का नियंत्रण, जिस प्रकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नियंत्रण इन कमर्शियल बैंकों पे बना रहता है। कमर्शियल बैंक जो देसी बैंकर्स से अलग होता है। कमर्शियल बैंक का मतलब है व्यापारिक बैंक। जो जिस तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इन कमर्शियल बैंकों पे कंट्रोलिंग पावर होती है, नियंत्रण होता है, इनके अंतिम ऋणदाता के रूप में काम करता है, सभी तरह की आर्थिक सहायता करता है, तो उसी तरह से अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देसी बैंकरों पे भी अगर अपना नियंत्रण स्थापित करता है तो देसी बैंकर्स भी गांव में ग्रामीण जनता को एक अच्छा लोन प्रोवाइड करा सकता है, अच्छा वर्क कर सकता है, क्योंकि गांव की जो अधिकतर जनसंख्या इस देसी बैंकर्स से जुड़ा होता है और इसके व्यवहार को, इसके कार्यकुशलता के बारे में ये जानता है। इसमें कुछ कमियां हैं, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस पर नियंत्रण अपना करके अगर इसकी कमियों को दूर कर दें तो फिर इसके दोष को हम दूर कर सकते हैं। तो देखें नेक्स्ट वाला देखते हैं कि अनिवार्य पंजीकरण, यानी रिजर्व बैंक जिस तरह से बिना कमर्शियल बैंक को लाइसेंस दिए बिना इनसे कोई काम नहीं करवाता है, तो उसी तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर इस देसी बैंकरों का अनिवार्य जो पंजीकरण है, रजिस्ट्रेशन है, वो अनिवार्य कर दे, और रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर देगा तो जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइन के अनुसार उन्हें काम करना पड़ेगा। यानी जितने भी देसी बैंकर्स हैं उन्हें यह अनिवार्य कर दे कि आपको काम करने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस के देसी बैंकर्स का काम नहीं कर सकते हैं, और जब लाइसेंस लेना अनिवार्य हो जाएगा और ब्याज दर का निर्धारण लाइसेंस के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये भी कर दे कि आपको ब्याज दर इतना निर्धारित किया जा रहा है, इससे अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको नहीं लेना। जिस तरह से कमर्शियल बैंक में समानता होती है, तो कमर्शियल बैंक के अनुसार ही, उसके समानता के अनुसार ही ये भी रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना तय करेगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं अनिवार्य पंजीकरण के माध्यम से रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी कंट्रोलिंग किया जा सकता है और लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया जा सकता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंट्रोलिंग पावर में ये वर्क करेंगे, काम करेंगे, जिससे जनता को काफ़ी लाभ पहुँच सकता है। नेक्स्ट जो आपका है ब्याज दरों में कमी, यानी कमर्शियल बैंक जितने भी हैं उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो ब्याज दरें हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो कमर्शियल बैंक का काफ़ी कम है देसी बैंकर्स की अपेक्षा। देसी बैंकर्स का जो ब्याज दरें हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा। मैंने बताया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है कि मूलधन से वो कुछ ही दिनों में 2 गुना हो जाता है, लेकिन वैधानिक नियम के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश, पंजाब, बंगाल आदि ने एक अधिनियम लाया कि मूलधन और प्लस ब्याज दोनों जोड़ करके उसके मूलधन से 2 गुना नहीं होना चाहिए। अगर 2 गुना होता है तो ऐसे में जो ऋणी है वो दे नहीं होगा, वो दे नहीं सकता। तो इस तरह से ब्याज दर, इसमें इनकी जो ब्याज दर देसी बैंकर्स का जो होता है वो बहुत हाई होता है। तो इसलिए आरबीआई को ये चाहिए कि इनकी जो ब्याज दरों में कमी किया जाए। कैसे होगा? जब लाइसेंस लेगा, जब उसके नियंत्रण में काम करेगा, तभी हम उसको दबाव दे सकते हैं।
तभी ये देसी बैंकर्स का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो सकता है। अगर इसके ब्याज दरों को कम किया जाए तो इसके दोष यही है कि ब्याज अधिक लेता है। अगर दोष को दूर कर दिया जाए तो फिर कमर्शियल बैंक के पैरेलल ये काम कर सकता है। नेक्स्ट है उत्पादक कार्यों के लिए ऋण। उत्पादक कार्यों के लिए ऋण अक्सर क्या करते हैं सब देसी बैंकर्स जो होते हैं, देसी बैंकर्स जो होते हैं कि उत्पादक कार्यों के लिए ऋण कम देते हैं, नहीं देते हैं। और यही कमर्शियल बैंक है जो अक्सर उत्पादन कार्यों के लिए ऋण देता है और ये उत्पादन कार्यों के लिए ऋण नहीं देता है। उत्पादन कार्यों के लिए ऋण इसलिए नहीं देता क्योंकि अगर ये जो किसान है प्रोडक्शन करेगा तो उसको कहीं ना कहीं से इनकम आएगा, तो मेरा ये जो फाइनेंस है, लोन है, मुझे दे देगा, तो उसके जो संपत्ति है उस पर हम कब्जा नहीं कर पाएंगे। अक्सर देसी बैंकरों का यही काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को लोन देना और धीरे धीरे उसके जो खेत है, खलिहान है, उसके घर है, उसके ज़मीन है, उसकी जो अचल संपत्ति है, हल है, बैल है, उसको अपने नाम करवा लेना। तो इस तरह से कि इसलिए कहा गया है कि ये जो है उत्पादक और अनुत्पादक, ये अक्सर अनुत्पादक नॉन प्रोडक्टिवल फाइनेंस करते हैं जहां पे किसी प्रकार का कोई प्रोडक्शन ना हो। तो ये बोलते हैं, मतलब एक रूल ऐसा होना चाहिए कि प्रोडक्टिवल फाइनेंस होना चाहिए, उत्पादक ऋण देना चाहिए। जैसे कमर्शियल बैंक है ये उत्पादक ऋण अनुत्पादक ऋण दोनों देता है, इनको भी भरपूर मात्रा में दोनों देना चाहिए। ये भी एक दोष है, अगर इस दोष को दूर कर दिया जाए तो देसी बैंकर्स की स्थिति बहुत सही हो जाएगी आम जनता के नजर में और आर्थिक विकास हमारे देश की जनता की तेज हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं विधिवत अंकेक्षण। विधिवत अंकेक्षण से तात्पर्य यह है कि जैसे ऑडिटिंग होता है, ऑडिटर आते हैं और एक साल का पूरा लेखा जोखा का अध्ययन करते हैं। जो देसी बैंकर्स का है इसका विधिवत अंकेक्षण होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए। जब ऑडिट होगा इनके लेखा का, इनके बही खाता का, क्या लिए क्या दिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट का, तो इनकी जो कमियां हैं वो दूर हो जाएंगी। अंकेक्षण करेंगे तो इनको डर रहेगा कि अंकेक्षण में अगर हम कहीं गलत पाए गए तो देसी बैंकर्स हमारा बंद ना हो जाए, हमें कोई सजा ना हो जाए, हमें जेल ना हो जाए, हमारे ऊपर कोई जुर्माना ना लग जाए, बहुत सारे डर रहते हैं। तो इस तरह से इनका विधिवत अंकेक्षण अगर किया जाए तो देसी बैंकर्स के अंतर्गत जो कमियां हैं उसको भी हम दूर कर सकते हैं। जमाएं स्वीकार करना, ये जमाएं स्वीकार करना, देसी बैंकर्स क्या होता है कि जमा तो स्वीकार करता है लेकिन बहुत कम स्वीकार करता है। अपने नात रिश्तेदार, अपने सगे संबंधी, भाई मित्र आदि का ही जमा स्वीकार करते हैं, भरपूर मात्रा में जमा स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन जो ऋण है फाइनेंस करने का काम ये ज़्यादा करते हैं और जमा स्वीकार करने का काम ये कम करते हैं लेकिन कम करते हैं। जो प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए वो नहीं करते हैं। इस तरह से सभी जनता अपना जमा स्वीकार नहीं कर पाते हैं, सगे संबंधी, नात रिश्तेदार, भाई बहन, मित्र आदि ही जमा इसमें कर पाते हैं और ऋण सबको देने का काम करते हैं। तो इनकी ये भी एक कमियां हैं। अगर इसको दूर कर दिया जाए गवर्नमेंट के माध्यम से तो क्या होगा कि ये इनकी व्यवस्थाएं सही हो जाएगी, इसको भी दूर किया जा सकता है। सट्टेबाजी पर रोक, यानी देसी बैंकर्स अक्सर सट्टेबाजी करता है, सट्टा में बाजार में फाइनेंस कर ऋण लगाता है, जिससे कभी कभी सट्टेबाजी में आपको ज़्यादा नुकसान भी हो जाएगा। ज़्यादा नुकसान हो जाएगा तो फिर इनकी जो व्यवसाय है प्रभावित हो जाएगी। तो ऐसे में ये सट्टेबाजी पे रोक लगनी चाहिए। ये भी एक दोष है, अगर इसको दूर कर दिया जाए तो देसी बैंकर्स बहुत अच्छा हो जाएगा। साख पत्रों का प्रयोग, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट जैसे चेक हुआ, ड्राफ्ट हुआ, आपका हुंडी हुआ, विनिमय विपत्र हुआ, प्रतिज्ञा पत्र हुआ, ऐसे जो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स हैं इन क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट का इनको भी प्रयोग करना चाहिए ताकि आम जनता भी उसका लाभ ले सके। रुपए का स्थानांतरण में सुविधा होगी, किसी व्यक्ति को कैश नहीं देना पड़ेगा। इस तरह से जो अर्थव्यवस्था है वो बड़ी हो जाएगी, स्वरूप इसका बड़ा हो जाएगा। तो जिस तरह से कमर्शियल बैंक क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग करता है उसी तरह से देसी बैंकर्स को भी चाहिए चेक, ड्राफ्ट, हुंडी, विनिमय विपत्र, प्रतिज्ञा पत्र आदि प्रकार के क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग करें, जिससे बैंकिंग
क्षेत्र में इनकी प्रगति होगी। ये भी एक दोष है, उस दोष को दूर किया जाए तो ये भी एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अनैतिक प्रवृत्तियों का त्याग, जो देसी बैंकर्स हैं, बहुत सारे ऐसी अनैतिक प्रवृत्तियां इनके अंतर्गत हैं जिसका त्याग किए बिना इसके दोष को दूर नहीं किया जा सकता है। जैसे क्या मतलब, जब जो देसी बैंकर्स है आम जनता से बेगार लेता है, मतलब काम कराता है उसका पैसा नहीं देता है। अगर जैसे इनके जो बच्चे हैं, इनके जो घर की महिलाएं हैं, अपने घर का बर्तन धुलवाते हैं, झाड़ू पोछा लगवाते हैं, आप घर छोटे मोटे काम करवाते हैं, जिसका इनको ये कोई पारिश्रमिक नहीं देता है। इनके पास अगर हल है तो उसका हल का प्रयोग करते हैं, बैल का प्रयोग करते हैं, इनके पास बैलगाड़ी है तो उसका प्रयोग करते हैं। इनके घर अगर पशु दूध दही दे रही है तो फ्री का दूध ले लेते हैं, घी ले लेते हैं, इसका कोई इनको पैसा नहीं देते हैं। तो इस तरह से, इसलिए ये मांगते भी नहीं है किसान कि अगर हम मांगेंगे तो हमको ज़रूरत पर ये ऋण उपलब्ध नहीं कराएंगे। तो इस तरह से जो बेगार लेने की प्रवृत्ति है, अनैतिक प्रवृत्ति है, इसका अगर त्याग किया जाए। कभी कभी क्या होता है कि ये ऋण जमा करते हैं लेकिन उसका रसीद नहीं देते हैं। कभी कभी क्या होता है, कोरे कागज पे हस्ताक्षर करवा करके ऋण देते हैं और बाद में उसमें अपने हिसाब से जो धनराशियां मेंशन कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो अनैतिक प्रवृत्तियां हैं। इस अनैतिक प्रवृत्तियों को दूर कर दिया जाए तो देसी बैंकर्स के दोष खत्म हो जाएंगे और देसी बैंकर्स हमारे समाज में एक बहुत अच्छे तरीके से काम करना शुरू करेगा। गैर बैंकिंग कार्यों की समाप्ति से तात्पर्य है जो ये देसी बैंकर्स हैं ये गैर बैंकिंग काम करते हैं, जैसे आढ़तिया का काम करना, दलाली का काम करना, फसलों को खरीदना, मंडी तक पहुंचाना। इसके काम करने के लिए कमीशन लेते हैं ये लोग और कम कीमत पे इनके फसलों को खरीद करके अधिक कीमत पे बेच करके ये प्रॉफिट कमाते हैं, ये दुकानदारी करते हैं। तो ये गैर बैंकिंग माने बैंकिंग के अंतर्गत आपको दुकानदारी नहीं करना, फसल नहीं खरीदना है, आढ़तिये का काम नहीं करना है, मंडी का व्यवसाय नहीं करना है, अन्य कोई व्यापार करना आपके लिए प्रतिबंधित कर दिया जाता है। तो ओनली केवल बैंकिंग का काम करें, रुपया जमा स्वीकार करें और ऋण देने का काम करें। तो इस तरह से ये भी एक दोष है जो इसे ख़त्म कर दिया जाए तो इसका एक निवारण हो सकता है। आधुनिक बैंकों में विलय, गांव में इनकी शाखाएं बहुत ज़्यादा होने के कारण जो वर्तमान कमर्शियल बैंक है, अगर उन कमर्शियल बैंकों में इसका विलय कर दिया जाए तो इनकी जो शाखाओं की संख्या ज़्यादा होगी और लोग इससे ज़्यादा जुड़े हुए हैं, जिससे सभी लोग कम समय में अपनी आर्थिक उन्नति कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि देसी बैंकरों के दोष निवारण के उपाय, मतलब कौन सा ऐसा दोष है जिसका निवारण कर दिया जाए तो देसी बैंकर्स अन्य कमर्शियल बैंकों की भांति काम कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण जनता को यह लाभ पहुंचा सकता है। तो आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग लेके आएंगे। ये चैप्टर आपका पूरा होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।